नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने बात की थी मॉडल्स के बारे में। एक में मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से मॉडल मैं इस्तेमाल करता हूं जो टॉप 10 बेस्ट क्वालिटी के आपको रिजल्ट दे सकते हैं। उसके अलावा सेकंड वीडियो में मैंने बात की थी रिएक्टर प्लगइन के बारे में, जो कि रूप का आप समझ लीजिए अपडेटेड वर्जन है और रूप को उसने रिप्लेस कर दिया है। उसके अंदर आप मल्टीपल फेसेस को कैसे डीप फेक कर सकते हैं एक साथ, वो मैंने आपको सिखाया था। और फर्स्ट वीडियो में जब मैं मॉडल्स के बारे में बात कर रहा था तब मैंने लोरा के बारे में भी बात की थी और मैंने कहा था इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो वो मैं अब ये बना रहा हूँ वीडियो और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो होता क्या है। LORA, लोरा स्टैंड्स फॉर लो रैंक एडेप्टेशन, राइट। तो बेसिकली चेक पॉइंट से कैसे डिफरेंट है। चेक पॉइंट में क्या होता है, हम कंप्लीट मॉडल जो होते हैं, जो बेसिकली आप यहाँ पे कॉल करवाते हो, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, वो सारे मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी जीबीज की फाइल्स होती हैं, हैवी बड़े साइज़ की फाइल्स होती हैं और उसके अंदर जो है आप किसी का फेस ट्रेन कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल ट्रेन कर सकते हैं। बट इसका एक शॉर्टर वर्जन भी है, आप समझ लीजिए कुछ MBs के अंदर ही 5-10 MB में या 200 MB में 100 MB में काफ़ी सारी डिटेल जो है इसके अंदर स्टोर हो जाती है लोरा फॉर्मेट के अंदर। तो जो आपने मेन मॉडल देखे हैं वो है तो CKPT चेक पॉइंट मॉडल होते हैं या फिर सेफ टेंसर इस टाइप के मॉडल होते हैं। ये भी इसी तरह से काम करता है लोरा भी, लेकिन इसमें जो है फाइल साइज़ बहुत कम हो जाता है और इसके अंदर जो है क्वालिटी ऑब्वियसली अगर आप मान लीजिए कि इसका फेस ट्रेन करते हैं ड्रीम बूस्ट से तो उस लेवल की क्वालिटी शायद नहीं आएगी, लेकिन बहुत अच्छी बहुत डिसेंट क्वालिटी इसके अंदर आती है। और फेस ट्रेन करने के अलावा ये स्टाइल्स वगैरह को ट्रेन कर लेता है, जिसका मेन यूज स्टाइल वगैरह की ट्रेनिंग में और उनको इस्तेमाल करने में है और उससे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है पहले की तरह ही, पोर्ट्रेट ऑफ ए हैंडसम इंडियन मैन, और कुछ यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट डाले हुए हैं। रियलिस्टिक विजन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और जनरेट पे हम क्लिक कर देते हैं। एक इमेज यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगी जो बिल्कुल सिंपल होगी, ठीक है। अब ये सिंपल इमेज यहाँ पर है, इसमें कोई भी इस तरह से हमने स्टाइलाइजेशन नहीं की हुई है। तो एक तो आप नॉर्मली प्रॉम्प्ट के साथ स्टाइलाइजेशन कर सकते हैं, उससे क्या होगा जो इस रियलिस्टिक विजन मॉडल के अंदर स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर आप ला सकते हो। दूसरा, आप एक स्पेसिफिक स्टाइल जो है उसकी लोरा इसके अंदर ऐड कर सके, वहाँ से भी आप एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल सकते हो। और मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ civitAI.com। इसके ऊपर मैंने आपको जो मॉडल्स के लिंक भी दिए थे लास्ट टाइम, वो इसी वेबसाइट से डाउनलोडेड है। अच्छा, इस वेबसाइट को यूज़ करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके ऊपर हर तरह का कंटेंट है, तो न्यूडिटी NSFW सब कुछ इसके ऊपर है। आपको उससे बचना है तो सिंपली यहाँ पर जो ये आई का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करें, जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर एवरीथिंग पे कर देंगे तो यहाँ पर सबको आपको जो है हर तरह का कंटेंट विजिबल हो जाएगा। तो आप सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, यहाँ पर इसको डेफिनेटली ऑन करके रखिएगा ताकि कोई भी आपको जो है नेगेटिव चीज़, न्यूडिटी या NSFW कंटेंट आपको नजर ना आए, राइट। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, इसको सेफ पर ही रखना है यहाँ पर आप। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मॉडल, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होम के आगे यहाँ मॉडल्स का बटन है। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारे के सारे मॉडल हमको नजर आ जाएंगे जो भी इसके अंदर हैं, राइट। इस टाइम पे ऑब्वियसली NSFW वाले ऑफ हैं क्योंकि मैंने ऐसे किया हुआ है। तो ये सब मॉडल हैं। मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मॉडल में आप कैरेक्टर, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो कैरेक्टर के जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे ट्रेन किए लोगों ने वो यहाँ पर डले हुए हैं और ये सारा कुछ फ्री है, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे स्टाइल ट्रेंड हो रखे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ऊपर जो यहाँ पर ऑप्शन दिए टैब में, उनसे आप अलग अलग तरह की जो है कैटेगराइज कर सकते हैं चीज़ों को। अलग अलग कैटेगरी की आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगी, राइट। सो सबसे पहली चीज़ जो है, जैसे ये ओरोकिन टेक वर्ल्ड मॉर्फ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है LORA लोरा, ठीक है ना। कुछ मॉडल्स के ऊपर यहाँ पे LORA लिखा हुआ है, यानी ये लोरा फाइल्स हैं। जिस पे नहीं लिखा होगा वो कोई डिफरेंट फाइल हो सकती है। और फाइल किस किस तरह की है वो देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है लोरा लाइकोरिस, ठीक है, और SD 1.5 के लिए। तो नीचे जो चीज़ है वो बेस मॉडल है। अगर आप SDXL यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप SDXL इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि SDXL की लोरा जो है वो सिर्फ XDXL में चलेगी और जो 1.5 की लोरा है वो सिर्फ 1.5 में चलेगी, उसकी जो है SDXL में नहीं चलेगी। अगर आप क्रॉस करके जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल क्योंकि मैं SDXL इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, SD 1.5 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर बेस मॉडल वो सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने लोरा और लाइकोरिस कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर चेक पॉइंट कर देता हूँ, मान लीजिए इन दोनों को हटा के चेक पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखना यहाँ पे फिल्टर चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर जो अब नई चीज़ें आ गई देख रहे हो, ऊपर चेक पॉइंट लिखा हुआ है। कोई चेक पॉइंट एक्सेल है, कोई चेक पॉइंट है। तो ये बेसिकली कंप्लीट मॉडल है जो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था, राइट। अगेन मैं इसको लोरा पे क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो ओरोकिन टेक वर्ल्ड लिखा हुआ है इसी को हम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट पेज में ओपन किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड के ऊपर 144 MB का ही सिर्फ ये साइज़ है। नॉर्मली जो आपके चेक पॉइंट होते हैं प्रॉपर वो GBs के अंदर होते हैं, राइट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ मैं आपको तब तक बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिगर वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। लोरा जो है ये चेक पॉइंट की तरह आप जो है इसको लोड करके सिर्फ इसमें काम नहीं करते, आप कोई भी चेक पॉइंट आपने लोड किया हो उसके साथ में लोरा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट लोरा का है।
यूजुअली चेक पॉइंट अगर आपके पास है तो उसमें उस चेक पॉइंट के अंदर जो भी डिटेल होगी आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लोरा का फायदा ये है कि आप कोई भी चेक पॉइंट आपने खोला हो, चाहे वो आपका प्रोटोजन हो या रेव एनिमेटेड हो या फोटो रियलिज्म वाला आपका कोई हो, सब के अंदर ये लोरा काम कर जाएगी, राइट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो हर स्टाइल की अगर आप अलग लोरा इस्तेमाल करेंगे, उसको किसी भी मॉडल के साथ यूज़ कर सकते हैं आप। ये हमारा डाउनलोड हो गया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको मैंने यहाँ से करना है कट, और पेस्ट कहाँ करना है, जो बेसिकली हमारे जहाँ पे स्टेबल डिफिनेशन इंस्टॉल्ड है वहाँ पर जाकर के मॉडल्स में जाकर के, लास्ट टाइम हम यहाँ पे स्टेबल डिफिनेशन में गए थे क्योंकि यहाँ पर मेन मॉडल है। अब की बार हम यहाँ नहीं जाएंगे, बैक करके हम यहाँ पर लोरा का अलग फोल्डर है इसमें जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो लोरा यहाँ पर पहले से रखी हुई है। SDXL की है एक, और एक ये LOWRA है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करती है। और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो लोरा हमारे यहाँ पर आ गई है। अब मैं जाता हूँ इस जगह पर, तो जहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं वहाँ पर लोरा की इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। और उसको करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जहाँ लिखा है जनरेशन, टेक्सचरल इन्वर्जन, हाइपर नेटवर्क, चेक पॉइंट्स और लोरा, यहाँ लास्ट में लोरा लिखा हुआ है। तो यहाँ लोरा के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी लोरा आपके फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है वो यहाँ पर नजर आएंगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर नजर आ रही है अभी, और जो हमने नई ऐड की है ये नजर नहीं आ रही। उसका रीजन ये है कि हमने अभी रिफ्रेश नहीं किया है। यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नई आपको दूसरे वाली भी नजर आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 3 हैं, ये 2 के नजर आ रही है क्योंकि एक SDXL की है और हमने यहाँ पर कोई SDXL का मॉडल लोड नहीं किया हुआ है। तो फिलहाल ये 2 ही यहाँ पर नजर आने वाली हैं। अब मैं सिंपली इस पे ओरोकिन टेक पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये ऐड हो गया टेक्स्ट। इसको आप मैनुअली भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, बट इतना कौन याद रखेगा, इसलिए आप जो है सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा लोरा, और ये कॉलन ओरोकिन टेक और रेशो 1। तो ये रेशो 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब मैं जनरेशन पे दोबारा क्लिक करता हूँ ताकि नॉर्मल विंडो हमारी आ जाए। यहाँ पर कुछ भी अगर मैं नहीं करूँगा, सिर्फ जनरेट पे क्लिक करूँगा तो देखना क्या रिजल्ट आते हैं। तो अभी कुछ भी खास डिफरेंट नहीं हुआ है, पहले जैसे ये सब कुछ। उसका रीज़न ये है कि ट्रिगर वर्ड्स को हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं जाता हूँ इस पेज के ऊपर और यहाँ देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था ट्रिगर वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इनको यहाँ से आपको कॉपी करना है। ओरोकिन टेक, स्मूथ, गोल्ड, साईफाई, या आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक करके कॉपी कर लिया, कोमा ओरोकिन स्मूथ गोल्ड, ये मैं हाथ से लिख देता हूँ, साईफाई। अब अगर मैं इसको जनरेट पे क्लिक करूंगा तो इन ट्रिगर वर्ड के साथ में वो लोरा यहाँ पर ट्रिगर होगी, और ये इस तरह का आपको जो है स्टाइल मिलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं उस तरह का जैसा हमने देखा था लोरा में, जिस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, उस टाइप का आर्ट स्टाइल यहाँ पर आपको इसमें नज़र आना शुरू हो गया, राइट। सो सिंपली एक कुछ MBs की फाइल आपने डाउनलोड की, कोई बहुत बड़ा GBs का मॉडल नहीं था, और आपको सिंपली ये रिजल्ट मिल रहे हैं। अब ये सिर्फ एक मॉडल में जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं यहाँ पर दूसरा कोई लोड करता हूँ। मैं यहाँ पर प्रोटोजन इस्तेमाल करूँगा, तो मैंने प्रोटोजन को यहाँ पर लोड कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने प्रोटोजन मॉडल लोड कर लिया। अब मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो प्रोटोजन मॉडल का बेस स्टाइल आएगा और उसके ऊपर ये लोरा यहाँ पर काम करेगी, राइट। अब ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्लोजअप हो गया आई थिंक। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ जनरेट पे, थोड़ा सा इसमें पोर्ट्रेट टाइप की फील आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैं इस लोरा का जो है यहाँ पर 1 आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे मैंने बताया था रेशो 1, जो ये लास्ट में 1 है, इसको अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये वेट है इसका। अब इस लोरा का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो प्रोटोजन का डिफॉल्ट मॉडल है उसके वाली क्वालिटी यहाँ पर आ रही है, जो लोरा का कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा। अगर इसे 1 करता हूँ तो इसका 100% इंपैक्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 100% अब उस लोरा का इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसके इन बिटवीन कुछ हो तो मैं इसको वैल्यू बीच की भी दे सकता हूँ, ना 1 ना 0। मैं मान लीजिए इसको 0.5 वैल्यू देता हूँ। अब ये इतना एक्सट्रीम इफेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा इफेक्ट आएगा इस चीज़ का, क्योंकि अभी देख रहे हैं पूरा फेस वगैरह भी उसका कवर हो गया। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा इफेक्ट आए। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ गोल्ड है, कुछ कुछ उसका इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो इन दोनों का मिक्स हो गया, और ये सिर्फ 0.5 नहीं 0.6 0.7 जितना भी आपको लगता है कि कंफर्टेबली आपके लिए बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना आप करें। मैं 0.7 करके देखता हूँ यहाँ पर। सो ये सब बेनिफिट हैं लोरा के कि वेट कंट्रोल कर सकते हैं आप, और किसी भी मॉडल के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट 2 लोरा 3 लोरा आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ये एक लोरा ये हो गई, दूसरा मैं आपको दूसरा भी इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं दोबारा लोरा पे जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं LOWRA, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये जो है ये डार्क करने के लिए है सीन को। जैसे ही मैं इसको ले गया, कुछ लोरा के अंदर ट्रिगर वर्ड की जरूरत होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। इसके अंदर बिना ट्रिगर वर्ड के भी ये काम करता है। तो जितना जो भी हमें दिख रहा है इसमें लाइटिंग, जैसे फेस के ऊपर लाइट आ रही है, राइट, तो पूरा फेस लिट है। लोरा जो है ये क्या काम करता है, ये ओवरऑल सीन को डार्क करता है। तो मैं इसको 1 पे रख करके और जनरेट पे क्लिक करूंगा तो देखना काफी डार्क हो जाएगा सीन ओवरऑल। तो आप देख सकते हैं लाइटिंग कितनी डार्क हो गई है, राइट। दोबारा मैं जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो जो भी अब यहाँ पर इमेजेस बनेंगी बहुत ही मूडी टाइप की इमेजेस बनेंगी, बैकग्राउंड वगैरह पूरा डार्क रहेगा। और इसके साथ ट्रिगर वर्ड भी हैं जो इसको और एनहांस कर देते हैं, लाइक डार्क बैकग्राउंड, बैकलिट। तो इससे जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा हो जाएगा इस LOWRA वाली लोरा का। आप देख सकते हैं डार्कनेस और ज़्यादा आ गई है, पीछे एक बैकलाइट भी आ गई है। तो इस तरह की मूडी इमेजेस से आप क्रिएट कर सकते हो। अब अगर मैं ये जो ओरोकिन टेक है इसको यहाँ पर 0 कर देता हूँ
और फिर जनरेट करता हूँ तो ओरोकिन टैग का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सिंपली जो प्रोटोजन से रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर डार्कनेस ऐड हो जाएगी, राइट। और मैं आपको प्रॉपर इसका एग्जांपल देने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर एक बार सीड को यहाँ पर मैंने फ्रीज कर दिया, तो सीड मैंने छेड़ा नहीं है, सेम सीड के हाथ में अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 0 और जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पर जो ये डार्कनेस है कम हो जाएगी। ओरिजिनली प्रोटोजन इस तरह की चीज़ बना रहा था, राइट। और जैसे ही मैंने यहाँ पर लोरा को 1 किया तो आपने देखा ही कि ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपका डार्कनेस में चला गया और ये पूरा का पूरा जो है एक मूडी सी लो लाइट वाली जो है लुक बन गई है। तो अगर आपको इस तरह की इफेक्ट चाहिए, इस तरह का अपना फोटो के अंदर लुक चाहिए, तो आप लोरा वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और इनके जो है मैं आपको लिंक चाहते हैं तो लिंक भी दे दूंगा। वैसे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे cvitai.com पे जाना है, तो सिविट AI पे यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था इस पे जाकर के आपको लोरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और अपना SD 1.5 कर लेना, क्योंकि मोस्टली आप लोग इसी पे कर रहे हो। अगर SD XL पे हो तो वो सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर लोरा आपकी आ जाएंगी। जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनको पर्टिकुलर उनको ही ढूंढना है, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो LALO तो इससे आप इस वाली स्टाइल पे पहुँच जाएंगे पर्टिकुलर पे। ये वही है जैसे मैंने आपको दिखाया था कि डार्क कर देता चीज़ों को। उसके अलावा यहाँ पर जो है साइबर पंक का हम एक ट्राई करते हैं, तो ये साइबर पंक का है यहाँ पर, और ये मॉडल है या लोरा है ये भी चेक करना अगर आपको है तो सिंपली यहाँ पर टाइप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप में यहाँ पर लोरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मेन पेज पे हैं तो वहाँ पर ऊपर ही लोरा लिखा हुआ नजर आएगा, और अगर इसमें है अंदर है तो यहाँ पर लोरा या चेक पॉइंट क्या है यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ये भी लोरा है और इसमें यहाँ पर ट्रिगर वर्ड भी लिखे हुए हैं आपके पास। अब इसमें यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन है, तो इस पर नहीं, हमको डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है और मॉडल सेफ टेंसर इस पर क्लिक करना है। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो गया है। इसको भी मैं ओपन करता हूँ लोकेशन पे और इसको भी वहीं मैं पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पर हमारी बाकी की लोरा यहाँ पर पेस्टेड है। अगेन हम वापस जाएंगे और ये वाला मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ जो ऊपर अभी हमने लगाया था, ये डिलीट करके और इधर सिंपली एक बार फिर से जनरेट करता हूँ सेम सीड के साथ में। तो इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, ब्राइट है और ये गोल्ड का कुछ काम हो रखा है, इस तरह की फोटो ये बन रही है। और यहाँ पर जो है मैं अगेन लोरा पे जाता हूँ और रिफ्रेश करूँगा ताकि वो ऐड हो जाए। साइबर पंक AI इस पे मैं आ गया, इसके जो ट्रिगर वर्ड है वो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, साइबर पंक AI और नियॉन। अब मैं यहाँ पर करता हूँ जनरेट, तो आप देख सकते हैं पूरा साइबर पंक वाली लुक इसमें आ चुकी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो वैसे भी हो जाती है, अगर मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पर कट कर लेता हूँ, नॉर्मल जो हमारा था उस पर दोबारा चलते हैं। नॉर्मल हमारा ऐसा था और यहाँ पर मैं सिंपली ले लेता हूँ साइबर पंक आर्ट स्टाइल, क्योंकि यूजुअली हम इसी तरह से काम करते हैं, आर्ट स्टाइल यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं। तो डेफिनेटली साइबर पंक आर्ट स्टाइल कुछ आया यहाँ पर, बट ये एग्जैक्टली जो रात वाली लुक होती है वो नहीं आई। तो उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे नाइट टाइम, तो आप देख रहे हैं कि उस तरह की बात नहीं बन रही है, नियॉन लाइट्स इन बैकग्राउंड। अब आप इसके अंदर डिटेल बहुत डालते रहेंगे प्रॉम्प्ट के अंदर, लेकिन जो है उस तक पहुंचना जो है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और ये थोड़ा थोड़ा हम वहाँ पहुँचने लगे हैं। और नाइट टाइम को अब मैं ब्रैकेट्स में डालता हूँ, ठीक है, ट्रिपल ब्रैकेट मैंने डाल दिया ताकि पूरा अंधेरा हो जाए। स्टिल काफ़ी ब्राइटनेस यहाँ पर है। इसके साथ में मैं अब या तो लोरा इस्तेमाल कर सकता हूँ, LOWRA वाली, ताकि थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा हो जाए। और जैसे ही मैंने वो किया अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरा मेरा ब्लैक हो गया। बट ये सारी चीज़ें करते हुए मैं एग्जैक्टली वो वाली लुक अचीव नहीं कर पा रहा जो सिंपली मैं यहाँ पर अगर इसको सारे को डिलीट करके साइबर पंक वाली लोरा को इस्तेमाल करता हूँ और उसका ट्रिगर वर्ड यहाँ डालता हूँ, और ये करते ही बिल्कुल साइबर पंक वाली लुक आ जाएगी, एकदम नियॉन ग्राफिक्स। ये देख रहे हैं आप, कूल एकदम। और यहाँ पर मैं सीड को भी हटा लेता हूँ, -1 कर देता हूँ और जनरेट करता हूँ, दूसरे तरह के इफेक्ट और आएंगे। तो इस तरह से आप देखो उस तरह की पर्टिकुलर आर्ट स्टाइल को आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर जाकर के आप इस तरह के बहुत सारे आर्ट स्टाइल अवेलेबल हैं, सब पे जाकर के आप यहाँ से सबको डाउनलोड कर सकते हो। तो CVTA पे जाकर के आप मॉडल्स पे जाकर के इधर जैसे मैंने आपको बताया था स्टाइल पे आप क्लिक करोगे तो ये बहुत सारे स्टाइल आ जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह का आर्ट स्टाइल आपको चाहिए, एनीमे आर्ट स्टाइल चाहिए, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर पूरा मॉडल ही चाहिए, इस तरह का एनीम लुक के लिए भी आप यहाँ से लोरा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फेसेस के लिए भी आप लोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी का फेस हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर सेलिब्रिटी की ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ हमको यहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी सेलिब्रिटीज़ के फेस ट्रेन किए हुए हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई ढूंढना है अपनी मर्जी का तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ ऐश्वर्या राय, तो ऐश्वर्या राय के यहाँ पर जो है किसी ने लोरा ट्रेन किया हुआ है वो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा। इस तरह की वो है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तो ट्रेनिंग मुझे लग नहीं रही, तो नॉट दैट ग्रेट। इसके अलावा आप दोबारा भी यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली सर्च के बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन यहाँ पे और भी मिल रही है, देख रहे हैं आप, ये काफ़ी तरह के लोरा यहाँ पे ट्रेंड है। तो कोई और वाला भी आप देख सकते हैं, ये वाला मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, आई थिंक ये,
हाँ, इसमें फेस की रिजर्वनेस ज़्यादा अच्छी है, इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर हुई है। तो ये वाला हम डाउनलोड करते हैं, 92 MB का है सिर्फ। अगर इसका कोई मैं मॉडल डाउनलोड करता तो वो डेफिनेटली GBs के अंदर होता। तो ये डाउनलोड हो गया है, इसको मैं यहाँ पर ओपन करके इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ जहाँ पे बाकी लोरा फाइल्स पड़ी हैं। अगेन यहाँ पर जा कर के रिफ़्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। और इसको मैं यहाँ पर ये बाकी का मैं डिलीट कर रहा हूँ, साइबरपंक वाला फ़िलहाल के लिए। एक्चुअली मैं इसको जो है 0 कर लेता हूँ अभी के लिए, इसके वेट को, और ऐश्वर्या राय को भी यहाँ पर ऐड करता हूँ। प्लस मैं यहाँ पर जो हैंडसम मैन है इसकी जगह पे कर देता हूँ ब्यूटीफुल वुमन। अब यहाँ पर अगर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐश्वर्या राय को भी मैं एक बार 0 कर रहा हूँ, इसके वेट को भी। पहले एक सिंपल जनरेट कर लेते हैं इमेज कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर इस तरह की इमेज जनरेट हुई है। इसमें अभी भी साइबरपंक की फील आ रही है, रीजन बीइंग क्योंकि साइबरपंक यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर भी डाला हुआ है। इनफैक्ट मैं अभी के लिए साइबरपंक AI और नियॉन को हटा देता हूँ और यहाँ पर फिर से जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह की एक इमेज मेरे पास जनरेट हो गई है, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं ऐश्वर्या राय वाला जो है इसको 1 करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर सीड को फिक्स, ताकि सेम टाइप की इमेज जो है हमारी जनरेट हो इसके आसपास की। और मैंने लोरा को यहाँ पर 1 कर दिया ऐश्वर्या राय वाले को, और मैं अब जनरेट करता हूँ। यहाँ पर ऐश्वर्या राय के फेस की रिजेंबलेंस आनी चाहिए और ये बहुत कम रिजेंबलेंस आ रही है, एकदम अच्छी सी रिजेंबलेंस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर ट्रिगर वर्ड नहीं डाला, तो वो आपको देखना है जाकर के। यहाँ पर ट्रिगर वर्ड है ऐश्वर्या राय, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, पोर्ट्रेट ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ पर ऐश्वर्या राय कर देते हैं। इधर भी मैं कॉमा करके डाल देता हूँ, और वैसे एक बार भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 2 बार डालने की। अब की बार रिजेंबलेंस ऐश्वर्या जैसी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजेंबलेंस काफ़ी आ गई है। और अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, डबल की बजाय सिंगल रखते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो वही ऑलमोस्ट सेम है, तो चाहे वो डबल रखें चाहे ना रखें, उसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस एक बार ट्रिगर वर्ड आपका आना चाहिए। यहाँ से मैं एक बार इसको जो है वापस से हटा देता हूँ, सीड को -1 करता हूँ और जनरेशन यहाँ पर लेकर के आता हूँ, देखता हूँ और मैं किसी में बेटर रिजल्ट अगर आ रहा हो तो। और जो ये प्रोटोजन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसमें एक मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा एनीम करने की कोशिश करता है इसको, तो फेस की शेप को चेंज कर देता है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो रही है शेप। तो इसकी जगह मैं अगर किसी और में करता हूँ तो ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट हमको मिलेंगे। अगर मान लीजिए रियलिस्टिक विजन 1 में करता हूँ तो बेटर रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। स्टिल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अब इस टाइम पर साइबरपंक AI को मैं वापस से यहाँ पर 1 कर देता हूँ और यहाँ पर जनरेट करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आने लगा है, और इसका भी मैं यहाँ पर जो है जो ट्रिगर वर्ड है उसको डाल देता हूँ, साइबरपंक AI, साईफाई, नियॉन। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ तो दोनों का मिक्स हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे फेस भी हमको मिल रहा है ऐश्वर्या राय का, और वो नियॉन वाली फीलिंग भी आ रही है। अब प्रॉब्लम इसमें फेस में ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सैम्पलिंग स्टेप कम है। इसको मान लीजिए मैं 30 कर देता हूँ तो ये इंप्रूव हो जाएगी चीज़। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बेटर रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। और अगेन मैं आपको ये चीज़ रियलिस्टिक विजन में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं रियलिस्टिक विजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो है ये फेस की जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो ना हो। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा बेटर मेंटेन होगी वॉल्यूम फेस की, क्योंकि ये थोड़ा रियलिस्टिक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब काफ़ी बेटर यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है आपको। दोबारा जनरेट करते हैं इसे। सो साइबरपंक का भी इफेक्ट हैवी है और ऐश्वर्या राय वाले मॉडल का भी। तो मैं साइबरपंक का थोड़ा कम करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं 0.3 कर लेता हूँ। इसका इम्पैक्ट मुझे कम चाहिए ताकि हाईलाइट ज़्यादा हो फेस। तो कम करने पे भी ये इफेक्ट उसका आ रहा है, साइबरपंक वाली आर्ट स्टाइल आ रही है और फेस हमारा यहाँ पे बहुत बेटर नज़र आ रहा है। सो आप देख सकते हैं लोरा में जैसे मैंने बोला था थोड़ी सी लोअर क्वालिटी होती है कंपेयर टू ड्रीम बूथ, बट ये कितनी अमेजिंग क्वालिटी है। आपको ड्रीम बूथ की ज़रूरत ही क्यों है, इतने GBs का मॉडल क्यों लेना जब आपको लोरा के अंदर भी इतना बढ़िया फेस यहाँ पर मिल रहा है। और इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ फेस ही चाहिए, सिर्फ ये डिफेक्ट वाली चीज़ करनी है, तो वो तो आप एक इमेज से भी कर सकते हैं यूजिंग रिएक्टर, जैसा मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। तो वो भी आप देख सकते हैं। लोरा को भी ट्रेन करने की जरूरत है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में भी थोड़ा टाइम तो जाता ही है। स्टिल अगर आपको भी वर्सेटैलिटी के लिए चाहिए कि एक प्रॉपर मॉडल मुझे बनाना है तो आप लोरा ट्रेन कर सकते हैं ऐसे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे जो है लोरा को ट्रेन करना सीखना तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको वो चीज़ सिखा दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसके ऊपर आप क्लिक ज़रूर कर देना ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो आपकी। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, सब पर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।